जय माता दी। मकर संक्रांति का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसे 14 या 15 जनवरी के दिन ही क्यों मनाते हैं, इस दिन हमें क्या करना चाहिए, इसकी तिथि क्या है और महत्व और कहाँ कहाँ मनाया जाता है, इन सभी के बारे में जानेंगे। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति के पर्व का बहुत ही महत्व है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक वर्ष में 12 संक्रांति होती है। सभी संक्रांतियों में मकर संक्रांति को सबसे महत्वपूर्ण संक्रांति माना जाता है। इसे पूरे भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाया जाएगा। वैसे तो मकर संक्रांति हर साल 14 जनवरी को मनाई जाती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में से गणनाओं में आए कुछ परिवर्तनों के कारण इसे 15 जनवरी को भी मनाया जाने लगा है। इस वर्ष 2024 में पौष माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि सोमवार को है। संक्रांति का क्षण सुबह 2:54 पर है। उस समय सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य देव 1 महीने तक मकर राशि में रहेंगे। इस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं। ज्योतिषी के अनुसार इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। ज़्यादातर हिंदू त्योहारों की गणना चंद्रमा पर आधारित पंचांग द्वारा की जाती है, पर मकर संक्रांति पर्व सूर्य पर आधारित पंचांग की गणना से मनाया जाता है। अतः इस वर्ष मकर संक्रांति पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसकी बहुत सी मान्यताएं हैं। वह इनसे जुड़ी हुई अनेक कथाएं हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन माँ गंगा ने राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया था। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपने देह त्यागने का दिन मकर संक्रांति का दिन चयन किया था। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि उत्तरायण के 6 माह के शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं तब पृथ्वी प्रकाशमय होती है। अतः इस प्रकाशमय में शरीर का त्याग करने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता, वह ब्रह्मा जी को प्राप्त होते हैं। इसलिए भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अतः उन्होंने मकर संक्रांति के दिन शरीर का त्याग किया। एक पौराणिक कथा और भी है। श्रीमद् भागवत एवं देवी पुराण के अनुसार शनि महाराज अपने पिता से रुष्ट थे, क्योंकि सूर्यदेव ने अपनी पत्नी छाया को अपने दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज से भेदभाव करते हुए देख लिया था। यानी उनका व्यवहार यमराज के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था। इससे नाराज होकर सूर्यदेव ने संज्ञा व उनके पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया, जिससे शनि व उनकी माता छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। पिता सूर्यदेव को रोग से पीड़ित देखकर यमराज काफी दुखी हुए। उन्होंने अपने पिता को इस रोग से मुक्त करने के लिए घोर तपस्या करने लगे, लेकिन सूर्यदेव ने क्रोधित होकर शनि महाराज के घर कुंभ, जिसे शनि की राशि कहा जाता है, उसे ही जला दिया। इससे शनि व उनकी माता छाया को कष्ट भोगना पड़ा। यमराज ने अपनी सौतेली माँ अपने भाई शनि को कष्ट में देखकर उन्हें कष्ट से उबारने के लिए अपने पिता सूर्यदेव से विनती की। तब जाकर सूर्यदेव ने शनि के घर कुंभ में पहुँचे। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर में जाते हैं, यानी कि सूर्यदेव इस दिन मकर राशि में प्रवेश करते हैं
और 1 महीने तक वहीं रहते हैं। अतः इस दिन को मकर संक्रांति के पर्व के रूप में मनाया जाता है। अर्थात पिता पुत्र के मिलन का त्योहार भी कह सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो मनुष्य गंगा या पवित्र नदियों में स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। इसलिए इस दिन गंगा स्नान और दान पुण्य करने की परंपरा है। इस दिन भारत के किसान फसल काटते हैं, इसलिए भी इस दिन को फसल से जोड़कर यह त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार सूर्य देव को समर्पित है, इसलिए इस दिन स्नान कर सूर्य देव को विधिवत अर्घ्य देकर पूजा पाठ करते हैं। साथ ही भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, श्री गणेश और भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा की जाती है। सभी को तिल, गुड़, जल व फूल अर्पित करते हैं। सूर्य देव की पूजा के साथ साथ शनि देव की भी पूजा की जाती है। शनि देव को काले तिल और सरसों का तेल अर्पित किया जाता है। इसके पश्चात खिचड़ी का दान भी किया जाता है। इस दिन चावल, दाल, नमक, हल्दी, आलू, तिल, गुड़ आदि का दान करने की परंपरा है। अपने सामर्थ्य के अनुसार लोग कपड़ा, कंबल आदि भी दान करते हैं। पशु व सोना दान भी किया जाता है। मकर संक्रांति का पर्व पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इस त्योहार को अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। पंजाब और जम्मू कश्मीर में लोहड़ी के नाम से मनाते हैं। यह 13 जनवरी को मनाया जाता है। नई फसल के तैयार होने के उपलक्ष्य में ईश्वर को आभार प्रकट करते हुए यह त्यौहार मनाते हैं ताकि प्रकृति और ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे। इस मौके पर शाम को अग्नि जलाई जाती है और उसमें तिल, गुड़ और मक्के का भोग चढ़ाया जाता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में उत्तरायण के नाम से मकर संक्रांति को मनाया जाता है। सूर्य देव इस दिन उत्तरायण होते हैं, इसलिए मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहते हैं। यहाँ पतंगबाजी या पतंग उत्सव होता है। यह कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। तिल, मूंगफली की गुड़ की चिक्की बनाई जाती है। महाराष्ट्र में इस अवसर पर तिल गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं और उन्हें आपस में बांटा जाता है ताकि उनके रिश्ते में मधुरता और मिठास बनी रहे। केरल में मकर विलक्कू के रूप में मनाते हैं। भगवान अयप्पा के पवित्र मंदिर सबरीमाला में लाखों श्रद्धालु संक्रांति के दिन एकत्र होते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इस दौरान दीप जलाए जाते हैं जिनको मकरविलक्कू कहा जाता है। पेदा पाडुगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मकर संक्रांति को इसी नाम से जाना जाता है। इस दौरान महिलाएं अपने घरों के प्रवेश द्वार पर रंगोली बनाती हैं और पारंपरिक मिठाई व भोजन बनाया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। पोंगल विशेषतः दूध और गुड़ में उबाले गए चावल का एक मीठा व्यंजन का नाम है। इसमें नारियल, तिल आदि चीज़ों को डालकर बनाया जाता है। इस व्यंजन को इस दिन खास तौर पे बनाया जाता है। सभी फसल कटने की खुशी में सूर्य देव व इंद्र देव को आभार प्रकट करते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में इस पर्व को खिचड़ी के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान स्नान करने व दान करने की परंपरा है। लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और सूर्य देव को अर्घ्य दे उनकी पूजा अर्चना करते हैं। उसके पश्चात दान पुण्य कर इस दौरान खिचड़ी व दही चूड़ा खाया जाता है। तिल गुड़ के लड्डू भी बनाए जाते हैं। पौष संक्रांति पश्चिम बंगाल में इस दौरान गंगा सागर में एक विशाल मेले का आयोजन होता है। बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं और गंगा सागर में स्नान कर सूर्य देव की पूजा अर्चना करते हैं।
उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, अर्थात जीवन में एक बार गंगा सागर अवश्य जाना चाहिए। इस दौरान बंगाल में चावल के मीठे पकवान बनाए जाते हैं, जिनमें गुड़, तिल व नारियल सम्मिलित होता है। इसे पीठे भी कहा जाता है। समस्त भारत में यह त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान तिल, गुड़ का प्रयोग अधिकांश लोग पकवान बनाने में करते हैं। सूर्य देव की आराधना करते हैं, जीवन में सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। इसी के साथ मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं।